अखुनज़ादा चट्टान साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आज बिलावल भुट्टो साहब बड़े सख्त गिर हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी, और बिलावल भुट्टो साहब का अमूमी तौर पर यह देखने में आता है कि इस तरह से ज़ातियात को लेकर मामलात नहीं होते, इशूज़ को लेकर कर रहे होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन ये इतना पर्सनल हो जाना, अब ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब की अपनी बौखलाहट हो रही है कि वो अपने उस स्टाइल को छोड़कर वो ज़ातियात की बातें और पर्सनल होकर किसी पे अटैक कर रहे हैं। क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो साहब को कोई गुस्सा, कोई मामलात हैं कि वो जो चीज़ें इस तरह की ऐवान के अंदर वो गुफ्तगू कर रहे हैं जो ऐवान से बाहर भी नहीं इस तरह की करते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं खुद असेंबली में था और लॉबी में था, मैंने ये सारा सब कुछ अपने आंखों का देखा हाल है। चेयरमैन साहब ने तो बहुत अच्छी तकरीर की। चेयरमैन साहब ने स्पीकर साहब को कहा कि आप असेंबली को रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक चलाए, तो हम ये सारा सब चीजें बहुत संजीदगी से लेते हैं और हम इसमें दिलचस्पी भी लेंगे। हम सब कुछ जो हम चाहते हैं कि ये असेंबली का इजलास चले, ये पार्लियामान चले, ये जो हालात है कि दुनिया हम पे हंस रही है, तो ये मामला नहीं है। जैसे उन्होंने अपना स्पीच खत्म किया, वो लॉबी में आ रहा था तो पीछे से शाह महमूद कुरैशी साहब जो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि आप भाग रही हैं, आप क्यों भाग रही हैं, आप इधर आके बैठ जाए। भाई, लोग स्पीकर को मुखातिब करके अपना स्पीच करते हैं, अपना जवाब देते हैं। ये नहीं है कि आप पूरे ऐवान को जबरदस्ती बैठाए कि नहीं, जब तक मेरा स्पीच नहीं होगा आप लोग हिलेंगे नहीं। तो फिर चेयरमैन साहब रास्ते से मुड़ गया, बिल्कुल लॉबी के अंदर खत्म रखा था जब इन्होंने कहा कि भाग गया और आए और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो वो मजबूरन आके मुड़ गया और बैठ गया। और हम तो चाहते हैं कि ऐवान के जो हालात है वो ठीक चले, लेकिन हुकूमत नहीं चाहते हैं। हमारा तो काम है एहतजाज करना, हमारा तो काम है इनकी जो गलती है उनको हाईलाइट करना, और लेकिन हुकूमत का तो काम है काम करना। लेकिन आज तो साफ जाहिर हो रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जिस टून में जा रहा था, तो वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे इमरान खान आके और वो यहाँ पे खिताब पुरअमन तरीके से करे और अपोजिशन इसका खिताब सुने, इसको इंटरप्ट नहीं करे। इसके तो एक ऐसा माहौल जानबूझ के खामखा के शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐसी जाड़ बोल रही थी इसके मुंह से, कुछ हुआ तो नहीं। सारे बातें तो लोग हुकूमत को, आज तो हुकूमत को भी किसी ने कुछ नहीं कहा है, आज तो बजट पे भी कुछ नहीं कहा है। आज तो सिर्फ स्पीकर साहब से सारे, चाहे वो चेयरमैन साहब ने खिताब किया, चाहे इसके बाद मौलाना साहब ने खिताब किया, खान अब्बासी साहब ने, शाहिदा खान अब्बासी साहब ने खिताब किया, सबने यही दरख्वास्त किया स्पीकर साहब को कि स्पीकर साहब, आपका हमें इज्जत है, आपकी कुर्सी का हमें इज्जत है, लेकिन आप मेहरबानी करके आपका इज्जत जो है वो आपके हुकूमत के अपने लोग नहीं कर रहे हैं, वो आपके बात को मानने को तैयार नहीं है, तो आप मेहरबानी करके इनके इशारों पे नहीं चले, असेंबली को रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक चलाए। तो इस पे जवाब देना अगर बनता था तो, और साथ साथ में स्पीकर साहब जवाब भी देते थे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो इतना सीखता हुआ था, मुझे तो इसके अलावा इसका कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है कि वो नहीं चाहता था कि इमरान खान आए और अपोजिशन आराम से बैठ जाए और इसकी स्पीच में वो हंगामा करे। वो भड़काना चाहते थे अपोजिशन को, यूं लगता था। और बिलावल साहब ने भी यही कहा, और तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को कहा कि इस बंदे को पहचानो। सही, बिल्कुल, ये इसके हरकतों से भी पता चल रहा था। सही। अब देखना ये है कि अपोजिशन का क्या रवैया होगा जब इमरान खान साहब की कोई तकरीर का मामला होता है या नहीं होता है उस पर भी। लेकिन सिद्दीक अल फारूक साहब, सर एक चीज़ जो है, आज तनकीद जितनी की जा रही थी अब स्पीकर असम्बली के हवाले से वो तो थी, लेकिन कल का जो मामला था उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद अपोजिशन लीडर के हवाले से थी। वैसे तारिक शफी साहब के भी वफ़ात का मामला था, कहा गया कि मुस्लिम नून के रहनुमा नहीं थे, बहुत सारे अपोजिशन लीडर ख़ुद नहीं थे बजट के पास होने के दिन के ऊपर, तो फिर यही मामलात होने थे। तो जहाँ अपोजिशन कह रही थी ये बजट पास होने ही नहीं देंगे, अपोजिशन खुद ही वहाँ बजट पास होने के दिन मौजूद ना होगी, तो फिर तो इसका मतलब है खुल खेलने का मौका हुकूमत को खुद ही आप दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने जो असम्बली के इस बजट सेशन के हवाले से कहा, हंगामा आ रहा,
तो उसमें इस दफ़ा शायद पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ये हुआ कि हुकूमत ट्रेजरी बेंचेस जो थे वो अपोजिशन बने हुए थे। पहले अपोजिशन वाले शोर भी मचाते थे, तनकीद भी करते थे, बजट की तकरीर उठा के फेंक दी। लेकिन इस दफ़ा तो कमाल हो गया कि साबित कर दिया PTI वालों ने कि हम कंटेनर से उतरने वाले नहीं हैं। ये नई बात हुई। ताहम मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हम सब इंसान हैं, पार्लिमानी जो है सिस्टम में, निज़ाम में इस तरह की बातें होती हैं। असल चीज़ ये है कि कम से कम लीडरशिप अपने हाथ से शाइस्तगी को न जाने दें। सही। जब हम जैसे कारकुन कुछ ऐसी बातें कर लें तो लीडरशिप का काम संभालना है। लीडरशिप का काम ये नहीं है कि हाँ उसको ये कहो, फलां को ये कहो, और जब बहुत सी गालियाँ दे के कारकुन आए तो उसकी पीठ थपथपाएँ कि शाबाश मेरे चीते, कमाल कर दिया तुमने। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ कल की जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की गैर हाज़िरी की आपने बात की। देखिए एजाज अपना उनके कज़न हैं तारिक शफ़ी साहब, उनकी वफ़ात आपके सामने है और वो कोई ऐसा रिश्ता नहीं था। लेकिन बजट पास करने और न करने में मामला क्या था? बिलाशुबा अपोजिशन के पास अपनी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो मेजॉरिटी में हो। अगर अपोजिशन के पास मेजॉरिटी हो, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून साहब मिलके, तो हम हुकूमत बना लेते और अब भी बना लें। लेकिन ये बहुत सी चीज़ें थी कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी से उनकी अपनी पार्टी के लोग बड़ी तादाद में नालां थे। इमरान खान साहब ने उन्हें जो भी सियासी रिश्वत होती है वो रिश्वतें बुला बुला के दी। फिर दूसरा बहुत बड़ा जो मसला था वो जहांगीर तरीन साहब का था। उन्होंने, इमरान खान ने तो ऐलान कर रखा था ना कि मैं जान चली जाएगी NRO नहीं दूंगा। हालांकि NRO के इख्तियारात उनके पास है नहीं, लेकिन अब मामला FIA के पास वो ले गए, नैब से निकाल लिया और FIA बराह रास्त उनके ताबे है। तो उन्होंने फिर जब हालात देखे, वाक़तन अगर जहांगीर तरीन खड़े रहते खम ठोंक कर, तो फिर हम तो अदम एतमाद कर लेते, फिर तो बजट नहीं पास होने देना था। लेकिन जनाब इमरान खान साहब ने अपने सारे जो उसूल, वो उसूल जिनका उन्होंने बबांगे दुहल ऐलान किया था, उनके गले पे मफादात की छुरी फेर के ज़िबा कर दिया। जहांगीर तरीन को FIA के उस तफ्तीशी अफसर के ज़रिए कि जी हमें तो इनको गिरफ़्तार ही नहीं करना, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बात ख़त्म हो गई। तो जहांगीर तरीन भी यही कहते थे और वो हो गया। तो ये जो उन्होंने NRO दे दिया इस तरह से, इसके बाद अपोजिशन के पास जितने लोग थे वो उतने ही थे और उसमें हम ज़ाहिर है बजट को नाकाम नहीं कर सकते थे। लेकिन जब चैलेंज किया गया कि भाई 172 वोट नहीं है, स्पीकर का अखलाकी फ़र्ज़ है, स्पीकर के मनसब का तकाजा है कि वो रिकाउंटिंग करा देता कि ठीक है आपने चैलेंज किया, ये ले बिस्मिल्लाह रिकाउंट। लेकिन उन्होंने उस शायद कोई दाल में काला था, बल्कि यकीनन काला था। पूरे लोग 172 हाजिर नहीं थे। 172 मिनिमम वो वोट हैं जो जिसकी बुनियाद पर हुकूमत कायम रह सकती है। एक वोट इधर उधर हो जाए तो ख़त्म है काम, तो वो भी था। इसलिए बहुत जब उन्होंने एतमाद का वोट लिया तब भी मामला यही था कि वोट पूरे नहीं थे, और अब जब कल ये काम हुआ है तब भी वोट पूरे नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब की कारकर्दगी इस हवाले से एक गैर जानिबदार कस्टोडियन ऑफ द हाउस की नहीं है, वो तो एक जानिबदार आदमी हैं। वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी के रुकन और पीपल्स पार्टी के MNA के तौर पर अपना किरदार अदा करते हैं। PTI के अब अगर आप बजट के बारे में कहें तो मैं चंद बातें अर्ज कर दूं। जी सही। जो जी 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 आप गलती से पीपल्स पार्टी बोल गए थे, शायद मैं उसको तस्दीक कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी PTI के रुकन और PTI के मेंबर नेशनल PTI जी जी PTI सॉरी जी PTI सॉरी माजरत हो जाता है ना, जुबान की लफ्ज़िश है। अच्छा मैं ये अर्ज करूंगा कि आप बजट के हवाले से और इकोनॉमी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।